क्या जो लड़ाई है यूक्रेन और रशिया की, क्या अब वो बदलती हुई नजर आएगी आपको रशिया वर्सेस अमेरिका? क्या ये वॉर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? क्या ये वॉर अब एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े या न्यूक्लियर वॉर हो जाए इस तरफ बढ़ चुका है ऑलरेडी? इसके कुछ संकेत मिलने शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, द मैडमैन, वो ये कहता है कि हमने यानी अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन्स, यानी एक तो सबमरीन जो चलती है डीजल पेट्रोल से और एक चलती है न्यूक्लियर से, तो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली जो सबमरीन है विद न्यूक्लियर बॉम्ब्स, मिसाइल्स, उनको हमने रशिया के पास तैनात कर दिया है, 2 सबमरीन्स को। यानी सीधा सीधा बता दिया अमेरिका ने कि हमने न्यूक्लियर सबमरीन्स को अब रशिया के बिल्कुल साथ में तैनात कर दिया है आसपास। एग्जैक्ट लोकेशन बताई नहीं है रशिया को, जबकि रशिया और अमेरिका के बीच में संधि हुई थी काफी टाइम पहले, जिसमें एक सोवियत यूनियन के साथ हुई थी, जिसमें कहा गया कि जब भी यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन या फिर अमेरिका कहीं पर भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तैनाती करेगा तो सामने वाले को जरूर बताएगा कि हमारे न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स कहाँ पर हैं, और आप भी बदले बताएंगे। पहली बात तो अगर ये वॉर हो जाती है, भगवान ने करे ऐसा हो जाए, पर अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि लगभग 5,500 बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब यूएस के पास है और तकरीबन 6,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया के पास हैं। इतने बॉम्ब गिरेंगे कि कुछ बचने में है नहीं, सब खत्म हो जाएगा, यानी दोनों देश तबाह हो जाएंगे एकदम। दूसरा बात आती है कि क्या फिर हम क्या ये मान सकते हैं कि जो रशिया है उसने बदले में कोई स्टेप्स नहीं लिए? जरूर लिए। रशिया ने अपनी सबमरीन्स को अमेरिका के चारों तरफ पहुंचा दी है और नाटो के चारों तरफ पहुंचा दी है, और बिना बताए मेदवेदेव जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेकंड इंचार्ज हैं, क्योंकि फर्स्ट इंचार्ज तो रशियन प्रेसिडेंट अभी व्लादिमीर पुतिन है, और ये जो मेदवेदेव है ये एक्स प्रेसिडेंट हैं रशिया के, तो ये इंचार्ज हैं। इनमें और डोनाल्ड ट्रंप में जवानी जंग छिड़ी हुई है काफी टाइम से। जब भी ट्रंप ने बोलते हैं कि 50 दिन बचे हैं रशिया के पास, यूक्रेन डील कर लो, तब भी मेदवेदेव ने बोला था कि ऐसे नहीं चल पाएगा, रशिया है ये, इजराइल और ईरान नहीं है कि आपने कहा और मान लिया, ये नहीं होने वाला है। फिर दोबारा कहा ट्रंप ने कि 10 दिन बचे हैं, जो करना है कर लो। मेदवेदेव ने कहा कि जो भी आप हमें धमकी दे रहे हैं उससे युद्ध रुकेगा नहीं और भड़क जाएगा, क्योंकि रशिया अपने राष्ट्रीय हितों को कभी नहीं छोड़ेगा। अब रशिया की डिमांड्स क्या हैं? क्या डिमांड्स है रशिया की जो पूरी नहीं कर पा रहे अमेरिका और यूक्रेन, या वो करना नहीं चाहते? पहली डिमांड है रशिया की कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। नाटो जिसका मेन काम है रशिया के खिलाफ काम करना, जिसमें संधि होती है कि जो नाटो के सदस्य देश हैं, अगर किसी भी एक देश पर हमला हुआ किसी दूसरे देश, बाहरी देश से, तो फिर सारे के सारे देश वहां लड़ने जरूर आएंगे। शुरुआत में इसमें 18 कंट्रीज थी, जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते अब 31 कंट्रीज हो चुकी हैं। तो रशिया कहता है यूक्रेन को हम उसमें नहीं आने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, रशिया कहता है कि जो भी लड़ाई हमने लड़ी है और जो हमने एरिया छीन लिया है हम वो वापस नहीं करेंगे, ये भी कंफर्म्ड है। अब तीसरी बात, रशिया कहता है कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन शामिल नहीं होगा, ये भी हमारी शर्त है। और चौथी शर्त हमारी ये है कि हम कोई फाइनेंशियल पैसे वैसे नहीं देंगे यूक्रेन को कि हमने मारा पीटा तो चलो पैसे पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि आपको रशिया को पैसे देने पड़ेंगे यूक्रेन के लिए जो डैमेज आपने करी है। नंबर 2, आप यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन और नाटो हिस्सा बनने से चलो रोक भी लो, लेकिन हमारे बेसिस बनेंगे यूक्रेन में, वो आप अलाउ करोगे? रशिया कहता है बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, बल्कि हमें एक बफर जोन भी चाहिए जिसमें हम आएंगे जाएंगे, चेक करें कोई आए तो कोई है तो नहीं, हम वो भी चाहते हैं। रशिया अपनी शर्तों से पीछे हट नहीं रहा। ट्रंप कह रहे हैं 10 दिन में करो समझौता, 5 दिन में करो समझौता, 50 दिन में करो, ऐसे नहीं चलने वाला है। रशिया बोलते हैं ये नहीं होने वाला है, वी आर रशियंस, वी कैन नॉट डू दिस। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने बोला कि मुझे पुतिन से बहुत नाखुशी है कि उन्होंने कुछ भी ऐसे स्टेप नहीं लिए जो अच्छे स्टेप्स हों। पुतिन कहते हैं यार एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा करोगे तो खुशी आपको कहाँ से होगी, नाखुशी होगी, क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है अपने राष्ट्रीय हितों से पीछे हटने वाले हैं नहीं। हम तो लड़ाई लड़ेंगे, या हमारे जो मकसद है वो पूरे होने चाहिए, या जो हम चाहते हैं वो डील पूरी होनी चाहिए, या फिर यूक्रेन को हम जीतने के बाद ही खत्म करेंगे, वरना हम रुकेंगे नहीं। अब इसी बीच जैसे ही रशिया ने ये बताया कि हमारे जो सबमरीन्स हैं वो रेडी है न्यूक्लियर वॉर के लिए, अमेरिका ने अपने सबमरीन भेज रखे हैं पहले से ही, तो तुरंत जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है वो रशिया पहुंच गए। उन्होंने बोला कि यार हमें न्यूक्लियर बम दे दो, आप हमारे ऊपर लड़ाई हमला हो तो हम न्यूक्लियर बम मार देंगे।
और रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब दे भी दिया उनको। और अब ऑर्शनिक मिसाइल्स जिसकी जो कैपेबिलिटी है लगभग 12 मैक की स्पीड चलती है और इसको रोकना असंभव है। ये एक साथ 6 से 8 वॉर हेड ले जा सकती है अपने साथ और सारे न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो 5,500 किलोमीटर से 6,000 किलोमीटर बताई जाती है। तो इस मिसाइल को ना सिर्फ बेलारूस में तैयार कर दिया है बल्कि रशिया ने अपने भी अंदर इसको रेडी कर लिया है विद न्यूक्लियर फैसिलिटीज कि मारेंगे यार हम। और रशिया के जो मेदवेदेव हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई ऐसा है अगर हमारे ऊपर हमला हुआ न्यूक्लियर बम का तो वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, क्योंकि हमारा फिर एक डेड हैंड सिद्धांत है। डेड हैंड मींस मरे हुए का हाथ। और ये रशिया का सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत कहता है कि अगर रशिया के कमांड सेंटर से हर 24 आवर्स में उन न्यूक्लियर बम को ये जानकारी नहीं दी गई कि अभी रशियंस ओके हैं, ठीक है, यानी एक कोड देना पड़ता है, अगर वो नहीं दिया गया तो हजारों न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑटोमेटिक चल पड़ेंगी, अपने आप चल पड़ेंगी। वो ये मान लेंगी कि रशिया खत्म हो चुका है और जब रशिया खत्म हो चुका है तो फिर कोई क्यों बचेगा। वो 1000 मिसाइल गिरेंगी यूरोप में, अमेरिका में और मे बी कुछ एशिया में, मे बी, यू नेवर नो। तो इस तरीके से लड़ाइयाँ होंगी, हमला होगा। तो ये डेड हैंड जो एक्टिव कर दिया है यूएस ने, बल्कि रशिया ने, ये हमेशा से उनका एक्टिव है। ये उनके लगभग 20-30 ईयर्स पहले से ही एक्टिव है, क्योंकि उनका सिद्धांत मानना है कि अगर हम नहीं तो फिर कोई नहीं। सीधा फंडा उनका है। वो ये नहीं कहते कि भाई नहीं चलो ठीक है बात करते हैं, नहीं कोई बातचीत नहीं होगी, फिर तो बस ठीक खत्म, हम भी खत्म, तुम भी खत्म। तो इस तरीके काम चलेगा। तो अगर ये नाटो से लड़ाई शुरू हो जाती है तो नाटो और रशिया की जंग में आई डोंट थिंक रशिया अकेला पड़ने वाला है। चाइना विल सपोर्ट, साउथ कोरिया विल सपोर्ट, नॉर्थ कोरिया विल सपोर्ट और ईरान विल सपोर्ट, मतलब काफी सारे देश इस तरफ भी होंगे। तो फिर ये वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला इसके अलावा। और वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ, और इस बार अगर हुआ, तो न्यूक्लियर बॉम्ब से, ऐसी खतरनाक मिसाइलों से दुनिया में कौन से देश बच पाएंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और बच पाएंगे तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अगले 20 साल उनकी लाइफ क्या होगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पागल आदमी डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों का भी दोस्त नहीं है, ये दुश्मनों के साथ भी सही नहीं है, ये एक्चुअली ये अमेरिका की सही नहीं है। ये इकोनॉमी अमेरिका की बिल्कुल डुबा देगा, जो कि ऑलरेडी डेड है, तो खत्म ही कर देगा ये इंसान। दोस्त कोई बचेगा नहीं यूएस का जब तक ये इस बार हटेगा प्रेसिडेंट, और हो सकता है तब तक अमेरिका ही ना बचे, क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो फिर बहुत भयंकर होने वाली है। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ, रशिया वर्सेस नाटो हो गया, तो फिर कौन देश साथ में रशिया के होगा, कौन देश साथ में यूएस के होगा, और एट द एंड बचेगा कौन, कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई विल प्रे कि भगवान की ऐसी लड़ाई ना हो, ये स्थिति सुधर जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मानने वाला नहीं है। और रशियंस या कोई भी देश अपनी संपूर्णता को, अपने इंडिपेंडेंस को किसी और के आगे हाथ नहीं छोड़ने वाला, ना छोड़ने वाला। तो फिर यू नेवर नो यार। बहरहाल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।